मान लो आपके पास एक बॉल है, कौन है बेटा, बॉल है आपके पास, है ना। इसको आप वर्टिकली मोशन करवाओगे, इसके टू ही वे हैं, या तो आप इसको ड्रॉप कराओगे डाउनवर्ड या आप इसको थ्रो करोगे अपवर्ड। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो देखो कि हमारे पास मोशन इक्वेशन यहाँ पे यही है क्या बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, बोले सर पहली है, ठीक है। दूसरी कौन सी बेटा अपने पास यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 80 का स्क्वायर, हाँ यार सही बात है, ठीक है सर। तीसरी कौन सी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, हाँ सर। इसमें अपन देखें तो हमने देखा 5 फिजिकल क्वांटिटी है, कितनी है, 5 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है सर। लेकिन समझो कि v है, u है, s है, t है और a है, क्लियर है। तो याद रखना कि जो t है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अरे टाइमिंग कभी नेगेटिव में देखी क्या भैया, नहीं देखी सर। तो बची कौन कौन सी, v, u, s और a। तो हम बोलेंगे कि जो a है वो ऑलवेज आपको क्या लेना बेटा, एवरी न्यूमेरिकल के अंदर हम a को क्या लेंगे, माइनस नेगेटिव लेंगे। कितना बेटा, और ये कितना होता है, ये होता है सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सर ये कौन सा मोशन पढ़ा रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी, कौन सा किसके लिए कॉन्सेप्ट, ये मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, आप वहां से एक्सेलरेशन वगैरह तो निकाल सकते हो ना आराम से। ये कब होगा, जब आप वर्टिकली थ्रो करोगे या डाउनवर्ड, आपके पास अपवर्ड या डाउनवर्ड जो वर्टिकली मोशन होंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके लिए क्या बेटा ये ट्रिक है। ओहो सर अभी समझ में आया ना, करना क्या है। तो याद रखना आपके पास बाय हार्ट कि एक कितना होता है बेटा, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अरे ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ोगे कि जो आपके पास यहाँ पे जो ए है वो कौन है, जी है एक्चुअल में। सर जी कैसे बना, अरे हमने बोला मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या बेटा देखो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ आई मेरी बात, मोशन अंडर ग्रेविटी अपन करवाएंगे बेटा, तब आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो मोशन हो रहा है वो कहां हो रहा है सर, ग्रेविटी के अंदर हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ग्रेविटी की प्रेजेंस में हो रहा है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, 9.8 होता है। तो याद क्या रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज क्या रहना चाहिए बेटा, आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है सर। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, इस कंडीशन में आपके पास v, u और s ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। क्या याद रखना है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड आप थ्रो करेंगे, तब आप बोलेंगे सर v, u, s आपके पास क्या रहेंगे बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ झंझट ही नहीं है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव ना, याद रखना। नीचे से कहा जा रहे हो ऊपर, सर क्या होंगे, पॉजिटिव। क्या होंगे, पॉजिटिव। सर एक का तो हमने काम में खत्म कर दिया, यहाँ पे एक का तो काम में खत्म हो गया कि ये ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। जो टाइम है वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सर बच्चे कौन सी बेटा अपने पास, 3 फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे कितनी है आपके पास, 3 फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, v, u और s, ये ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड कैसे, जैसे कोई फाइटर जेट गया, जैसे अपने एयरफोर्स का कोई क्या है आपके पास जेट है, उसने किसी दुश्मन पे क्या डाला बेटा, बॉम्ब डाला, या उसने उस पे क्या डाली, मिसाइल डाली। क्या मिसाइल आपके पास वर्टिकली आपके पास डाउनफॉल होगा या डाउनवर्ड आपके पास सरफेस की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, सर आएगी। तो इस कंडीशन में आपके पास v, u और s ऑलवेज नेगेटिव होंगे। याद रखना है इस चीज को, इसका कोई लॉजिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या याद रखना है कि ए ऑलवेज आपके पास ऑल न्यूमेरिकल्स के अंदर जिनमें मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है उनमें क्या होगा बेटा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है सर। जब आपके पास सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड क्या हो रहा है, थ्रो किया गया है, उस कंडीशन में ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कौन कौन, v, u और s, यानी इनिशियल, फाइनल और आपके पास डिस्प्लेसमेंट या हाइट। अगर कोई आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड वर्टिकली क्या हो रहा है, मोशन में है, उस कंडीशन में आपके पास ये किस में होंगे बेटा, नेगेटिव में होंगे। क्या समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, अरे समझ में आई ये ट्रिक, अरे हाँ या ना।